फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ एकदम ऑर्डिनरी हो, थोड़ी बोरिंग भी, और फिर एकदम से ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। माय अमेजिंग बॉयफ्रेंड में हम मिलते हैं टैनजिन से, जो है एक थोड़ी अनलकी, थोड़ी क्लमजी एक्ट्रेस जो रिलेशनशिप के मामले में हमेशा फेल होती है। लेकिन जब उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक इमॉर्टल बीइंग ज़्यू की, जो 500 सालों से बड़ी मिस्ट्री के साथ छुपा था, तब शुरू होती है प्यार, नोक-झोंक और एडवेंचर्स का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। दोनों के बीच है लव, हेट, रिलेशनशिप, थोड़ा ड्रामा और कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो धीरे धीरे रिवील होते हैं। ये लव स्टोरी सिर्फ प्यार तक ही सीमित नहीं है, यहाँ है थ्रिलिंग, ट्विस्ट, डेंजर और सुपर नेचुरल पावर्स। तो अगर आप भी ऐसे रोमांस में इंटरेस्टेड हैं जो थोड़ा हटके है, थोड़ा ड्रीमी है और थोड़ी बहुत सारी मिस्ट्री के साथ आती है, तो माय अमेजिंग बॉयफ्रेंड को मिस ना करें। शुरू करते ही एक साथ माय अमेजिंग बॉयफ्रेंड की लव स्टोरी को। सीरीज की शुरुआत होती है और हमें हमारी मेन लीड टैनजिन को दिखाया जाता है। वो एक यंग और अनलकी एक्ट्रेस है जो हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप में कुछ न कुछ अजीब सिचुएशन में पड़ती रहती है। एक दिन टैनजिन एक बड़े से बिल्डिंग के छत पर खड़ी होती है और वो वहाँ से कूदने का सोच रही होती है। तभी बिल्डिंग का गार्ड आकर के उसे पूछता है, ऐसा क्या हो गया कि आपने छत से कूदने का फैसला किया। जिस पर टैनजिन गार्ड को बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड लियान को शादी करने के लिए प्रपोज करने गई थी, लेकिन उसका ब्रेकअप हो गया और उसका बॉयफ्रेंड उसे नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड को पसंद करता है। इसे सुनकर के टैनजिन का दिल एकदम से टूट गया था और उसकी ज़िंदगी मानो उसकी ज़िंदगी लग ही नहीं रही थी। टैनजिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने कार को चलाते हुए सोचती है, इससे अच्छा तो मैं मर ही क्यों नहीं गई। तभी अचानक से उसकी कार खुद ब खुद चलने लगती है और एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें ज़ूलिंग, जो कॉफिन में पड़ा हुआ था, उसकी कार टैनजिन के कार से टकरा जाती है। एक्सीडेंट के बाद ज़ूलिंग की बॉडी टैनजिन के खून के कारण जिंदा हो जाती है और अब रिसर्चर्स की टीम उसकी बॉडी को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ टैनजिन अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल से जाना नहीं चाहती। एक दिन जब वो हॉस्पिटल में सो रही होती है तो उसे लगता है कि खिड़की पे कोई उसे देख रहा है। जब वो आंखें खोलती है तो देखती है ज़ूलिंग खिड़की पे खड़ा होता है, जिसे देख करके वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है। नर्सेज वहाँ आती हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। दूसरी तरफ ज़ूलिंग की बॉडी को रिसर्चर्स की टीम हर जगह ढूंढ रही होती है, क्योंकि उनकी बॉडी उनके रिसर्च के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। कुछ दिन बाद टैनजिन को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन डिस्चार्ज के समय बहुत सारे रिपोर्टर्स उससे सवाल करते हैं कि कैसे इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और क्या एक्सीडेंट के बाद कोई उन्हें किस कर रहा था। ये सुन के टैनजिन को थोड़ा शॉक लगता है। फिर वो घर जाकर के अपनी बहन से ये सब बात पूछती है। उसकी बहन उसे बताती है, ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि तुम्हारे पास में इतने सारे रिलेशंस रह चुके हैं तो तुमने किस ना किसी को किस तो किया ही होगा। जिस पे टैनजिन बोलती है, मैं अपने किस को अपने हस्बैंड के लिए सेव करके रख थी। तभी टैनजिन के डिस्चार्ज की बात सुन करके उसका एक्स बॉयफ्रेंड लियान उससे मिलने के लिए आता है। टैनजिन उसे चोट लगा करके वहाँ से भगा देती है। फिर वो अपने घर से निकलती है और उसे अचानक से उसकी हार्ट बीट तेज होते हुए सुनाई देती है। वो अपने दिल की धड़कन को फॉलो करते हुए ज़ूलिंग के पास पहुँच जाती है। तभी एक कार अचानक से उसके पास आकर के रुकती है, जिसमें से टैनजिन का दूसरा एक्स बॉयफ्रेंड फेंग डोंग उतरता है और वो टैनजिन को बताता है कि वो यहाँ क्यों आया है और उससे समझाता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक डॉर्मेट बॉडी को ले जाया जा रहा था। रिसर्चर्स की टीम ने वो बॉडी मंगवाई थी, लेकिन जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे तो डॉर्मेट बॉडी वहाँ नहीं होती है और फिर बस खुला हुआ था। फेंग डोंग टैनजिन को उसकी तस्वीर भी दिखाता है और कहता है इस बॉडी के रिलेटिव्स ने ही उसे मार दिया था। टैनजिन को इस तस्वीर को देख करके कुछ समझ आता है और उसे अचानक से
सच्चाई का राज खुलता है और वो डर जाती है और फेंग डोंग को वहाँ से भगा देती हैं। अगले पार्ट में क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।